गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जो भी विशाखापट्टनम आते हैं घूमने के लिए तो उन लोगों को किस लोकेशन पर होटल लेना अच्छा रहेगा और यहाँ लोकल साइट सीइंग करने के लिए कैब कहाँ से मिलेगा। अगर एक या दो बंदे आ रहे हो तो आप अगर बाइक या स्कूटी रेंटल करना चाहते हो तो वो कहाँ से मिलेगा और उसका प्राइस कितना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आकर एकदम सस्ते में घूमना चाहते हो लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए तो उसका प्राइस कितना पड़ेगा, मतलब एक टूरिस्ट पॉइंट से दूसरे टूरिस्ट पॉइंट तक कितना चार्जेस लगेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस, हमको विशाखापट्टनम फुल टूर करने में 3 दिन लगेगा, तो 2 दिन में हम लोग सिटी कवर कर सकते हैं और 1 दिन के लिए सिटी से दूर 100 किलोमीटर क्रॉस करके अरकू वैली जाना पड़ता है। तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरा अरकू वैली का व्लॉग देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो हम लोग 2 दिन में सिटी को कवर कर सकते हैं। तो आज मैं डे 1 का टूर करने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करता हूँ। गाइस, मैं अभी रेलवे स्टेशन के पास आ चुका हूँ। यही है विशाखापट्टनम का मेन रेलवे स्टेशन। इसमें पूरे 8 प्लेटफॉर्म्स है। जो भी विशाखापट्टनम बाय ट्रेन आना चाहते हो वो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बाहर आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ कुछ नहीं रहता है। सारा सिटी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड रहता है। बाहर आने के बाद आपका पहला सवाल आता है रूम कहाँ पर ले, मतलब होटल कहाँ पर ले। आप अगर रेलवे स्टेशन के पास में रूम लेना चाहते हो तो आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको रोड दिखाई देगा, हाईवे। उस हाईवे में राइट हैंड साइड 5 मिनट वॉक करने के बाद आपको एक जंक्शन दिखाई देगा। जंक्शन को क्रॉस करते आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे होटल्स दिखाई देगा। उस रोड में आपको वहाँ पर 600 रुपये में अच्छा खासा रूम मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है, वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी है, दोनों है। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास में नहीं रुकना चाहते हो तो आप जा सकते हो जगदम्बा जंक्शन। वहाँ जाने से पहले एक और बात बताता हूँ। आप अगर यहाँ टैक्सी लेकर यहाँ लोकल साइट सीइंग करना चाहते हो तो यही रेलवे स्टेशन के पास में आपको टैक्सी मिल जाएगा डे टूर करने के लिए। और जो लोग भी यहाँ पर बाइक या कार रेंटल लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको। गेट नंबर 1 से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में एक बाइक पार्किंग का स्टॉल दिखाई देगा। वहीं पर आपको बाइक रेंटल मिल जाएगा और कार भी रेंटल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 500 रुपये स्टार्टिंग में एक स्कूटी मिल जाएगा। जैसे ही मॉडल बढ़ाते रहेंगे वैसे हिसाब से आपको प्राइस भी रहेगा। आपको 500 रुपये लेकर आपको 1200 तक में आपको अच्छा खासा बाइक मिल जाएगा। तो अब चलते हैं जगदम्बा जंक्शन। जगदम्बा जंक्शन यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पे है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, शेयर ऑटो और बस भी मिल जाएंगे। सिर्फ 20 रुपये में आप जगदम्बा जंक्शन जा सकते हो। गाइस, मैं अभी जगदम्बा जंक्शन आ चुका हूँ। इस जंक्शन में बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स मिल जाएंगे, कपड़े के दुकानें भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे मूवी थिएटर्स भी मिल जाएंगे। मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना वो भी एक मूवी थिएटर है। पूरे 3 स्क्रीन्स लगा है इसमें, 3-in-1 थिएटर है। तो इस थिएटर के आसपास में आप रूम ले सकते हो। यहाँ पर आपको रूम 1000 से 1200 में एक बजट रूम मिल जाएगा। अगर इस साइड में नहीं लेना चाहते हो तो मेरे सामने जो रोड दिख रहा है ना उस साइड भी ले सकते हो। आपको भी दिखाता हूँ। वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन का पुलिस का जीप दिख रहा है ना, वहाँ पर आप रूम ले सकते हो उस रोड में। गाइस, मैंने रोड क्रॉस करके जगदम्बा के अपोजिट रोड में आ चुका हूँ। इस साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 1500 में एक अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। यहीं पास में आपको श्री साई ग्रैंड नाम से एक होटल है, उसके आगे एक विक्रांत इनका नाम का होटल है। वहाँ पर आपको 1500 में एक अच्छा खासा रूम मिल जाएगा। इस साइड में रुकने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ बाहर आते ही आपको इस रोड में आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। आपको सुबह टिफ़िन से लेकर रात को डिनर तक आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। यहाँ नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों में मिल जाएगा। यहाँ एक अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको 69 रुपीज़ में बिरयानी भी मिल जाता है। तो गाइस, यहाँ रूम में फ्रेशअप होने के बाद बाहर निकलने के बाद आप यहीं स्टॉल में आपको टिफ़िन वगैरह खा सकते हो। उसको खाने के बाद आप डे टूर के लिए निकल सकते हो। जो भी कैब बुक किया है उन लोगों को कैब ड्राइवर ले जाएगा यहाँ से बीमली बीच। जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए घूमना चाहते हो वो लोग सिर्फ 10 रुपये में यहाँ से आर के बीच चले जाइए। मैं भी अभी आर के बीच जा रहा हूँ। गाइस, मैं अभी आर के बीच में आ चुका हूँ। आपको एक बार गूगल मैप के जरिए बताता हूँ मैं किस रूट में जाने वाला हूँ। उससे जो लोग भी बाइक या कार या रेंटल लेके घूम रहे हैं उनके लिए समझने में आसानी होगा। यहाँ डे टूर करने में उसको सिंपल लगेगा। गाइस, अभी मैं हूँ आर के बीच के बस स्टॉप पॉइंट में। यहाँ पर हूँ मैं, ये है मेरा लोकेशन। तो यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट बीच के किनारे होते हुए यहाँ पर जाऊँगा बीमली बीच। ये जितना ब्लू कलर का दिख रहा है ना ये पूरा वाटर है।
मतलब आरके बीच, ये पूरा बीच है, बीच के किनारे होते हुए मैं जाऊंगा बीमली बीच। जो लोग टैक्सी बुक करके जा रहे हैं ना, वो लोग जगदम्बे से डायरेक्ट सिटी में होते हुए ऐसे लाएंगे आपको टैक्सी वाला ने बीमली बीच। बीमली बीच के बाद आप जा सकते हो रिटर्न में तुटलकोंडा और ये रामानायडू स्टूडियो। ये जितना पॉइंट्स दिख रहा है ना, ये सारे टूरिस्ट पॉइंट्स है। इन सब को घूमते हुए आप आएंगे सीधा आरके बीच आएंगे रिटर्न में। इसलिए हम जाते वक्त नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टूरिस्ट पॉइंट्स ना जाते टाइम क्लोज रहता है, मतलब बंद रहता है। इसीलिए आप पहले लास्ट तक जाएंगे, उसके बाद आते हुए आप देख सकते हो इन सब टूरिस्ट पॉइंट्स को। तो जो लोग भी लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए घूम रहे हैं ना, वो लोग बीमली बीच ना जाए, क्योंकि वहाँ उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब वहाँ का बीच अच्छा नहीं रहता है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहता है, इसीलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो बीमली बीच के बाद आ सकते हो तुटलकोंडा। यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये भी एक पहाड़ी हिल स्टेशन है। तो नीचे तक तो शेयर ऑटो चल जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो आप बुकिंग में नहीं जा रहे हो तो आप नहीं जा सकते हो। उसके बाद आता है ये रामानायडू स्टूडियो पॉइंट। ये भी एक पहाड़ है, तो यहाँ पर भी आप नहीं जा सकते हो लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए। आप जाइए ऋषिकोंडा, सीधा आरके बीच से जाइए ऋषिकोंडा। ऋषिकोंडा से बाद आप जू पार्क जा सकते हो। उसके बाद कैलाशगिरी, ये भी एक पहाड़ है, लेकिन यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे और लोकल बसेस भी चलते हैं ऊपर जाने के लिए, तो आप यहाँ जा सकते हो ऊपर। उसके बाद आ सकते हो आप सबमरीन म्यूजियम, उसके बाद इंडियन एयरक्राफ्ट जा सकते हो। उसके बाद आरके बीच में रह सकते हो। तो गाइस, जो लोग भी लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए घूम रहे हो विशाखापट्टनम में, वो लोग सिर्फ ऋषिकोंडा तक जाए, बीमली बीच ना जाए। ऋषिकोंडा के लिए आपको यहाँ से बस और ऑटो दोनों मिल जाएंगे। 50 से 60 रुपये में आप ऋषिकोंडा जा सकते हो। ऋषिकोंडा का दूरी जो है यहाँ से 12 किलोमीटर है। मैं अभी रामानायडू स्टूडियो जा रहा हूँ। यहाँ से रामानायडू स्टूडियो का दूरी जो है 16 किलोमीटर दूर पर है। गाइस, मैं रामानायडू स्टूडियो आ चुका हूँ और यहाँ का एंट्री टाइमिंग से सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। और टिकट का प्राइस है चिल्ड्रंस के लिए 30 रुपीज़ और अडल्ट के लिए 60 रुपीज़, और कैमरा के लिए अलग से 60 रुपीज़ लेते हैं। तो मैं टिकट नीचे लेकर मैं आधी दूर तक आ चुका हूँ, मतलब पहाड़ है तो आधा दूर मैं सफ़र कर चुका हूँ। तो यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो मैंने वहाँ से टिकट लिया, मैंने नीचे वहाँ से टिकट लिया और टिकट लेने के बाद मैंने एंट्री लिया। तो अब चलता हूँ ऊपर। मैं ऊपर जाने के बाद दिखाता हूँ क्या क्या है अंदर में, वो सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। ये एक्चुअली एक फ़िल्म स्टूडियो है, तो जो भी फिल्म बनाते हैं उसका चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, तो वही होगा। गाइस, मैं अभी ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर आने के बाद आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, उसी गेट से आपको एंट्री मिलता है। टिकट चेकिंग होने के बाद जैसे ही एंट्री लेंगे आप, तो आपको लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो गैलरी दिखाई देगा। वहाँ पर आपको टॉलीवुड और बॉलीवुड का जितना भी हीरोज़ हीरोइंस है, उन सब लोगों का फ़ोटोज़ दिखाई देगा। और कुछ ट्रॉफीज़ भी है और कुछ मेडल्स भी है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको एक बड़ा सा भवन दिखाई देगा। दिखने में तो बड़ा सा भवन है, आगे से स्ट्रक्चर वैसा बनाया है, लेकिन अंदर से पूरा खाली है। सिर्फ मूवी शूटिंग के लिए आगे का स्ट्रक्चर वैसा बनाया है। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको राइट साइड में सिनेमा म्यूजियम दिखाई देगा। उस म्यूजियम में आपको पुराने ज़माने का जितने भी कैमरास है और फोटो एडिटर्स है, मूवी मेकर्स है, उन सब मिशनरी, जितना भी मिशनरी है पुराने टाइम का, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो जितने भी मिशनरीज है पुराने टाइम का, उन सब चीज़ों को देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर एक मूवी क्रेन भी है, मतलब कैमरा क्रेन भी है, और एक पुराना टाइप का मोटरसाइकिल भी है अंदर में। सब चीज़ों को देखने के बाद आप जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको एक क्वार्टर्स दिखाई देगा, मतलब घर दिखाई देगा, क्वार्टर्स टाइप का बनाया है सिर्फ मूवी शूटिंग्स के लिए। उन सब चीज़ों को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक मंदिर दिखाई देगा, गणेश जी का टेम्पल है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक पुलिस स्टेशन दिखाई देगा। अंदर में 2 लॉकअप्स भी है, लेकिन पूरा अंदर खाली है। मैंने सोचा था उसी पुलिस स्टेशन के ऊपर में जाके व्लॉग करूंगा। तो मैंने जैसे ऊपर गया तो गाना बजने लगा, मतलब उस पुलिस स्टेशन के बैक साइड में पार्किंग प्लेस है, वहाँ पर एक ड्राइवर भैया ने गाना चला रखा है। तो वहाँ पर व्लॉग करूँगा तो गाना भी शूट हो जाएगा, ऐसा सोच के मैंने वहाँ से बाहर आकर यहाँ एक साइड में पार्क में मैंने व्लॉग कर रहा हूँ। और बहुत सारे व्यूज़ भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको। पहाड़ में सिटी व्यू भी है और बीच व्यू भी है, बहुत सारे व्यूज़ है यहाँ पर। और बच्चों के लिए गार्डन भी है छोटा सा, जहाँ पर अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के देखने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, वो है ऋषिकोंडा। ऋषिकोंडा यहाँ से जो है
5 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो के, शेयर ऑटो के लगेंगे आपको 20 रुपये लगेंगे। गाइस मैं अभी ऋषिकोंडा बीच में आ चुका हूँ। यहाँ पर तो कोई एंट्री टिकट नहीं लगती है, सिर्फ पार्किंग का पैसा लगता है। मेरे बाइक के लिए 10 रुपये पार्किंग टिकट लिया है और मैंने बाइक पार्क करके अंदर आ चुका हूँ। अंदर आने के बाद देखा तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उधर नॉइस आ रहा है करके मैंने एक साइड में आकर मैंने व्लॉग बना रहा हूँ अभी। तो गाइस आपको भी दिखाता हूँ उस साइड में कितना लोग हैं। यहाँ आने के बाद आप नहा सकते हो। अगर नहाने के लिए आपके पास शॉर्ट या टी शर्ट नहीं है तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स है, उस शॉप्स में आपको टी शर्ट्स और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगे। शॉर्ट का प्राइस है 100 रुपीज़ और टी शर्ट का प्राइस भी 100 रुपीज़ है। अगर आपको ड्रेस चेंजिंग रूम चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। नेचर फ्रेंडली बैम्बूस का बना है यहाँ एक ड्रेस चेंजिंग रूम, और उसके लिए आपको चार्ज लगेंगे, सिर्फ 10 रुपये लेंगे। उसके बाद इस नमक पानी में नहाने के बाद, मतलब समुंदर के नमक पानी में नहाने के बाद आप नॉर्मल पानी में नहाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। उसका प्राइस भी 10 रुपये है। यहाँ आप नहाने के साथ साथ आप बोटिंग भी कर सकते हो। बोटिंग के लिए आपको 3 वैराइटीज़ मिल जाएंगे। एक है कैन बोट, एक है स्पीड बोट और तीसरा वाला है जेट स्की बोट। कैन बोट में मोटर नहीं लगा रहता है, सिर्फ उसका प्राइस है सिर्फ 200 रुपीज़। उसमें सिर्फ 2 लोग ही राइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पीड बोट। स्पीड बोट में 4 से 6 लोग राइड कर सकते हैं। उसका प्राइस भी पर पर्सन 200 रुपीज़ है। उसके बाद आता है जेट स्की बोट, मतलब सुपर फास्ट बोट है। उसका प्राइस है पर पर्सन 400 रुपीज़ है। उसमें भी 4 से 6 लोग राइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। उसका प्राइस है 2500 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर आप ATV राइड कर सकते हो 100 रुपीज़ में, और उसके बाद हॉर्स राइड भी कर सकते हो। अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चे लोग के साथ आए हो तो आपको गार्डन मिल जाएगा। बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे चीज़ें हैं। बड़े के लिए बैम्बूस का चेयर बना है यहाँ पर, बहुत सारे चेयर्स है आराम करने के लिए। उसके सिवा यहाँ आपको सोफ़ा टाइप का बेड्स भी मिल जाएंगे। उसका प्राइस है 1 घंटे के लिए 50 रुपये चार्ज करते हैं। उसमें आराम कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड भी मिलता है यहाँ पर आपको। यहाँ काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। इन सब एक्टिविटीज़ करने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, वो है जू पार्क। जू पार्क यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको शेयर ऑटो वाला लेंगे, आपसे 30 रुपये चार्ज करेंगे यहाँ से। गाइस मैं भी जू पार्क में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी मैंने कैमरा का टिकट नहीं लिया हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे व्लॉग नहीं किया हूँ, मतलब एंट्री पॉइंट पे व्लॉग नहीं किया हूँ। और इस जू पार्क का टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। और एंट्री टिकट जो है बच्चों के लिए 10 रुपये लेते हैं और बड़ों के लिए 50 रुपये लेते हैं। और अगर कैमरा ले जाना चाहो तो कैमरा के लिए अलग से 150 रुपीज़ लेते हैं। जैसे आप जू पार्क में एंट्री लेंगे तो आपको एक मैप दिखाई देगा जू पार्क का, मतलब किस साइड में कौन सी जानवर है, इन सब चीज़ों के बारे में उस मैप में दिखाई देगा आपको। गाइस इस जू पार्क में साइकिल भी रेंट पे मिल जाएगा आपको घूमने के लिए। 1 घंटे के लिए 50 रुपये चार्ज करते हैं। अगर इस पूरे जू को आपको बैटरी के व्हीकल में घूमना चाहते हो तो वो भी है यहाँ पर। 1 पर्सन के लिए 30 रुपये चार्ज करते हैं।
अगर अंदर आने के बाद आप कुछ भी रास्ता भूल जाते हो तो आपको नोटिस बोर्ड्स दिखाई देगा, मतलब किस डायरेक्शन में कौन कौन सी जानवर है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बोर्ड के जरिए जान सकते हो। इन सब चीज़ों के देखने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, वो है कैलाशगिरी। कैलाशगिरी यहाँ से आपको 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही है और ऑटो का चार्ज लगेंगे आपको, शेयर ऑटो का 20 रुपये चार्ज लगेंगे यहाँ से। इसमें अभी कैलाशगिरी आ चुका हूँ। कैलाशगिरी एक्चुअल में एक पहाड़ है, पहाड़ को पार्क की तरह कन्वर्ट कर दिया है। तो इस पहाड़ में आने के लिए आपको टाइमिंग्स जो है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है। और एंट्री टिकट जो है बाइक के लिए 20 रुपये लेते हैं और कार के लिए 50 रुपये लेते हैं। अगर यहाँ पैदल आना चाहते हो तो स्टेप्स के जरिए आ सकते हो, उसके लिए 10 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। यहाँ रोपवे भी चलता है ऊपर आने के लिए, मतलब केबल कार रोपवे जो भी कहते हैं। तो उसका प्राइस जो है बच्चों के लिए 80 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 150 रुपीज़ है। इसमें दोनों साइड का चार्जेस इंक्लूडेड है। यहाँ ऊपर आने के बाद आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा, एंट्री गेट। उसके आगे, उसके पहले ही आपको राइट साइड में एक 2 व्हीलर का पार्किंग प्लेस दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा। उसको वहाँ से आप बीच व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू रहता है वहाँ से। तो उसके देखने के बाद जैसे आप एंट्री लेंगे तो आपको राइट साइड में एक मैप दिखाई देगा कैलाशगिरी का, मतलब इस मैप में दिखाई देगा आपको कैलाशगिरी में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उस मैप में देख सकते हो। तो इस कैलाशगिरी में सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है शिवजी और पार्वती का बहुत बड़ा स्टैचू है, वो है इस पार्क का मेन अट्रैक्शन जो है। वो बहुत सारे पार्क्स है, मतलब छोटे छोटे पार्क्स है, गार्डन्स है और बच्चों के लिए बहुत सारे चीज़ें खेलने के लिए। अगर यहाँ पर बंगी ट्रैम्पोलिन जंप करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्प्रिंग एक्शन का रहता है बच्चों के लिए वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नेट क्रिकेट खेल सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाई देगा और शॉप्स दिखाई देगा। और यहाँ पर आप हॉर्स राइड करना चाहते हो तो एक शॉर्ट हॉर्स राइड करने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा पूरे पहाड़ में, मतलब सिटी व्यू देखने के लिए मिलेगा और व्यू देखने के लिए मिलेगा और माउंटेन व्यू देखने के लिए मिलेगा। और इस सारे व्यूज़ को आप ट्रेन के जरिए देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टॉय ट्रेन भी चलता है। टॉय ट्रेन का चार्जेस जो है बच्चों के लिए नॉन AC में 80 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 100 रुपीज़, और AC में बच्चों के लिए 100 रुपीज़ है और बड़ों के लिए 150 रुपीज़। तो उस ट्रेन के जर्नी में आपको काफ़ी अच्छा व्यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है सबमरीन म्यूज़ियम। तो वहाँ के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा इस पहाड़ के नीचे से। यहाँ से दूरी जो है 7.5 किलोमीटर से। ऑटो का प्राइस जो रहेगा 20 से 30 रुपये लेंगे आपको यहाँ शेयर ऑटो में। गाइस मैं अभी सबमरीन म्यूज़ियम के पास आ चुका हूँ। यहाँ आने के बाद हल्का सा बारिश स्टार्ट हो चुका है। तो इस सबमरीन के म्यूज़ियम का नाम है INS कुरुसुरा सबमरीन म्यूज़ियम है इसका नाम है। इसका टाइमिंग से सुबह 2 बजे से लेकर, मतलब दोपहर के 2 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। और संडे के दिन ये सुबह टाइम भी ओपन रहता है। सुबह का टाइम है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ओपन रहता है। सिर्फ संडेज़ को उस टाइम में ओपन रहता है, बाकी के टाइम में दोपहर को 2 बजे से लेकर आपको रात को 8:30 बजे तक ओपन रहता है। इसका एंट्री टिकट है बच्चों के लिए 20 रुपये और बड़ों के लिए 40 रुपीज़ है। और कैमरा के लिए अलग से 50 रुपीज़ लगेंगे आपको। गाइस इस सबमरीन में एंट्री होते ही आपको बहुत सारा मिसाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब टॉर्पिडोज देखने के लिए मिल जाएगा। उसके आगे ही एक छोटा सा कम्युनिकेशन रूम देखने के लिए मिल जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड में डिस्प्ले में एक इमरजेंसी सूट देखने के लिए मिलेगा, मतलब शिप में कोई भी खतरा होता है तो उस सूट के जरिए आप बाहर निकल सकते हो। उस सूट के साइड में ये बहुत सारा ट्रॉफीज में देखने के लिए मिल जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको एक रूम दिखाई देगा, वो है कैप्टन रूम है, वो छोटा सा। उसके बाद आप एक इंजन रूम देख सकते हो लेफ्ट साइड में। इंजन रूम के देखने के बाद आप स्लीपिंग एरिया देख सकते हो, जितना भी लोग रहते हैं। उसके बाद आप एक छोटा सा डाइनिंग एरिया देख सकते हो। शिप में जो भी रहता है वो लोग कहाँ पर खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा किचन एरिया भी है, वो भी देख सकते हो। किचन एरिया देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा प्रेशर पाइप्स दिखाई देगा, बहुत सारा मिशनरीज है आगे में। उसके बाद आपका आता है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट में आपको 4 टॉर्पिडोज देखने के लिए मिल जाएगा। सबमरीन एक्चुअल में एक रशियन मेड है। रशिया ने इसको 1969 में बनाया है। उसके बाद 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने खरीद लिया। उसके खरीदने के 1 साल बाद, मतलब 1971 में इसको इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई में भी यूज़ किया गया है। उसके बाद इसने
2001 में, मतलब 31 ईयर सर्विस करने के बाद इसको रिटायर किया गया है। इसमें पूरे 22 मिसाइल्स रहता है, आगे की तरफ 18 रहता है और पीछे की तरफ 4 रहता है। गाइस इसके बारे में जानने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की तरफ, वो है इंडियन एयरक्राफ्ट। उसके लिए ज़्यादा दूरी जाना नहीं पड़ेगा, इसके सामने ही है वो एयरक्राफ्ट। गाइस मैंने रोड क्रॉस करके इस साइड आ चुका हूँ। इस एयरक्राफ्ट का नाम है TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। एक्चुअल में एक रियल एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसने इंडियन एयरफोर्स में 29 ईयर सर्विस दिया है। इसका टाइमिंग जो है दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ओपन रहता है और संडेज को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12:30 बजे तक ओपन रहता है, वो एक्स्ट्रा टाइमिंग से। जैसा सबमरीन का टाइमिंग है, इसका भी सेम टाइमिंग है। क्या एंट्री टिकट जो है बच्चों के लिए 40 रुपीज़ लेते हैं और बड़ों के लिए 70 रुपीज़ लेते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। गाइस इस एयरक्राफ्ट में एंट्री होने के बाद आप राइट साइड में विशाखापट्टनम का शॉर्ट नेम देख सकते हो, वाइजाग, और लेफ्ट साइड में इंडिया का मैप देख सकते हो। उसी गाइस उसके बाद जा सकते हो आप हेरिटेज जोन में। हेरिटेज जोन में आपको पायलट का सीट देखने के लिए मिलेगा, उसका कैबिन देखने के लिए मिलेगा। एक और बात है, आपको एंट्री पॉइंट पे आप एक मोबाइल और एक हेडसेट दिया जाता है और अंदर में जितना चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के पास आपको नंबर दिखाई देगा। उस नंबर को आपको मोबाइल में प्रेस करेंगे तो उस चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आप जान सकते हो। इक्विपमेंट जोन में आपको बहुत सारा मिसाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअल एयरक्राफ्ट एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट से आप सबमरीन पे वॉर कर सकते हो और इसके अंदर में कौन सी जनरेटर लगते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा और प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगा, मतलब पंख, उसका पंख कौन सा पंख लगता है वो भी देखने के लिए मिलेगा। उसके आगे जनरेटर, उसके आगे इसमें कौन सा इंजन लगते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा। उसके आगे इसमें कौन से टायर्स लगते हैं ये भी देखने के लिए मिलेगा। इन सब चीज़ों के देखने के बाद आप लास्ट में आप देख सकते हो नौसेना के मेडल्स जितना भी है। उसके बाद आता है आपका एयरक्राफ्ट का एंट्री पॉइंट। उसके लिए स्टेप चढ़कर ब्रिज में जाना पड़ता है। अंदर में आपको जितना भी मिसाइल्स है वो देख सकते हो। आप पेट्रोल टैंक देख सकते हो, मतलब फ्यूल टैंक देख सकते हो। उसके बाद आप कम्युनिकेशन रूम देख सकते हो। पायलट सीट तक नहीं जा सकते हो। बाहर आकर एयरक्राफ्ट के आगे आकर आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। गाइस इससे बाहर आने के बाद आप यहाँ आरके बीच में घूम सकते हो। आप बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हो। यहाँ पर आपको रात को 1 बजे तक कोई कुछ नहीं कहेगा। रात को 1 बजे तक यहाँ अलाउड है। इस आरके बीच के रोड में आप घूम सकते हो। गाइस बारिश ज़्यादा हो चुका है तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। कल मिलेंगे एक दूसरा व्लॉग में, वही डे 2 का व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।